हेलो दोस्तों, आज मैं द इनविजिबल मैन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि सन 2020 में आई थी। इस मूवी का कंसेप्ट आपको बाकी मूवियों से बहुत ज़्यादा अलग लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सीलिया होता है। वो अपने बेड से उठती है और एक दवाई की शीशी ढूंढने लगती है। सीलिया अपने बॉयफ्रेंड डेड्रिन के साथ यहाँ पर रहती है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर होता है और वो एक साइंटिस्ट भी होता है और उसने ज़बरदस्ती सीलिया को वहाँ पर बंदी बनाकर रखा था, जिस कारण से सीलिया उसे नींद की दवा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने पेट डॉग आ जाता है जो उसे देखकर घूरने लगता है। लेकिन सीलिया किसी तरह हिम्मत करके उस डॉग के सामने से निकल जाती है और जैसे ही वो घर की दीवार को पार करने लगती है, घर की लाइट अचानक से ऑन हो जाती है और एड्रिन को पता चल जाता है कि वो वहाँ से भाग चुकी है। सीलिया वहां से भागकर रोड पर आती है और गाड़ी को रोककर हेल्प मांगने लगती है। जब गाड़ी रुकती है तो हम देख पाते हैं कि उसमें कोई और नहीं बल्कि सीलिया की बहन होती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे एड्रिन आ जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बहन किसी तरह सीलिया को अपनी गाड़ी में बैठालकर वहां से निकल जाती है। तभी एड्रिन को रोड पर पड़ी वही दवा दिखाई देती है जिसे सीलिया ने उसे दिया था। अब सीलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पर जाती है और वहां पर जाकर छुप जाती है। जेम्स वहां अपनी बेटी के साथ रहा करता था। फिर 2 हफ्तों बाद उसकी बहन उससे वापस मिलने के लिए आती है। उसकी बहन उसे बताती है कि एड्रिन ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर सीलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सीलिया उन दोनों को बताती है कि एड्रिन मुझसे हमेशा से एक बच्चा चाहता था, लेकिन मैं हमेशा दवाई लेके एबॉर्शन करा लेती थी। इसके बाद सीलिया वहां से बाहर आती है और काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सीलिया का दोस्त सीलिया को एक लेटर देता है। ये देखकर सीलिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि सीलिया ने यहाँ का एड्रेस किसी को भी नहीं बताया था और लेटर एड्रियन के भाई का होता है। इसके बाद सीलिया एड्रियन के भाई से मिलने के लिए जाती है और वो उसे बताता है कि एड्रियन ने तुम्हारे नाम से 50 लाख रुपए जमा किए हैं। एड्रियन का भाई उससे एक पेपर पर साइन भी करवा लेता है और उस सीलिया को वहां से जाने देता है। इसके बाद सीलिया अपने दोस्त के घर पर वापस आ जाती है। वहां वो अपने दोस्त की बेटी सिडनी से मिलती है जो कि बड़े कॉलेज में जाना चाहती थी। तब सीलिया उसे बोलती है कि वो उसकी फीस भर देंगी। ये सुनकर सिडनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब रात को सीलिया अपने कमरे में जाती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन जब सीलिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन सुबह जब सीलिया ब्रेकफास्ट बना रही होती है तब वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है। तभी गैस का फ्लेम अचानक से ज्यादा हो जाता है और वहां पर आग लग जाती है। रात को जब सीलिया अपने बेड पर सो रही होती है तब उसका चादर अचानक से नीचे गिर जाता है और कोई उसकी फोटो लेने लगता है। तभी अचानक से सीलिया की नींद खुल जाती है और उसे चादर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। जब वो उठकर देखती है तो उसे चेयर पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो चादर चेयर पर डालती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जब वो चादर को खींचकर अपने बेड पर ले जाने की कोशिश करती है तो उस चादर को कोई पकड़ लेता है। सीलिया को उस चादर पर 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर सीलिया बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के कारण उसके पास सोई हुई सिडनी उठ जाती है। तभी वहां पर उसका दोस्त जेम्स भी आ जाता है और सीलिया उसे बताने लगती है कि उसने यहाँ पर किसी को देखा है। तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस है जिस कारण से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। अगले दिन सीलिया एक इंटरव्यू के लिए जाती है जहां पर वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिस कारण से उसे वहां से हॉस्पिटल लेके आया जाता है और उसका ब्लड सैंपल लेकर चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। तभी सीलिया को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि आपकी ये हालत डायज़ेपाम नाम की दवा से हुई है। तब सीलिया समझ जाती है कि ये वही दवा है जिसे उसने अपने बॉयफ्रेंड को देकर बेहोश किया था। सीलिया ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद सीलिया अपने बाथरूम में जाती है तब उसे वहां पर वो दवाई भी दिखाई देती है, जिसे देखकर सीलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले दिन वो जेम्स के साथ एड्रियन के भाई के पास जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और वो अदृश्य यानी कि इनविजिबल होकर मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि एड्रियन एक साइंटिस्ट भी था और वो ऐसी मेडिसिन पर काम भी कर रहा था। इसके बाद सीलिया अपनी बहन के घर पर जाती है और उसकी बहन उस पर काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि सीलिया ने अपनी बहन को बहुत गंदे गंदे मैसेज भेजे थे। इसके बाद वो जल्दी से घर पर आती है और अपने मेल बॉक्स को चेक करने लगती है। तब वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसने सच में उसकी बहन को गंदे गंदे मैसेज भेजे हैं। लेकिन सीलिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मैसेज उसने नहीं भेजे, तो फिर ये मैसेज उसके लैपटॉप से किसने भेजे।
तभी वहाँ पर सिडनी आती है और सीलिया को समझाने की कोशिश करती है। जब सिडनी नीचे झुकती है तो अचानक से उसे कोई जोर से थप्पड़ मार देता है। सिडनी को लगता है कि सीलिया ने उसे थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो सीलिया को सिडनी से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद उसके डैड सिडनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन अभी तक जिंदा है और वही उसे इनविजिबल होकर परेशान कर रहा है। इसके बाद वो फ्लोर पर चारों ओर कॉफी गिरा देती है ताकि एड्रियन वहां पर आए तो सीलिया को पता चल जाए। इसके बाद सीलिया एड्रियन से अलग अलग तरीकों से बात करने लगती है, लेकिन उसे एड्रियन का कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एड्रियन को कॉल करती है, तब उसका फोन वहां पर रिंग करने लगता है, जिसे देखकर सीलिया समझ जाती है कि एड्रियन यहीं पर है। तब वो रिंग को फॉलो करती है तो उसे एटिक में उसका मोबाइल दिखाई देता है। जब वो मोबाइल को चेक करती है तो उसमें काफी सारी उसकी फोटोज दिखाई देती हैं। तभी उस फोन पर एक मैसेज आता है, सरप्राइज। इसके बाद सीलिया एटिक के अंदर एक पेंट का डिब्बा गिरा देती है। तभी उसे वहां पर एड्रियन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सीलिया एक नाइफ उठाकर उसके कदमों के निशान को फॉलो करने लगती है। तभी वो उसे किचन में फॉलो करते हुए जाती है और वहां पर नल चालू देखकर वो समझ जाती है कि एड्रियन ने अपने ऊपर गिरा हुआ पेंट धो लिया है और वो फिर से इनविजिबल हो गया है। तभी अचानक से वो सीलिया पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सीलिया वहां से भागने लगती है और एक कैब बुक करके एड्रियन के घर पर जाती है। उसका घर काफी ज्यादा लग्जरियस होता है। जब बाहर सीलिया अपने फिंगर लगाती है तो उस घर का गेट खुल जाता है। जब सीलिया अंदर आकर एक मिरर के ऊपर हाथ रखती है तो वहां पर एक सूट विजिबल हो जाता है, जिसे देखकर सीलिया समझ जाती है कि ये वही सूट है जिसे पहनकर एड्रियन इनविजिबल हुआ था। तभी वहाँ पर डॉग के भौंकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सीलिया उस सूट को जल्दी से उतारकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एड्रियन उसे ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी वो डॉग आगे आता है और एड्रियन को पहचानने की कोशिश करने लगता है। तभी मौका पाकर सीलिया वहां से निकल जाती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहां पर सीलिया उसे एड्रियन की सच्चाई बताने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एड्रियन आ जाता है और उसकी बहन का गला काट देता है और नाइफ को सीलिया के हाथ में थमा देता है, जिसे देखकर सबको यही लगने लगता है कि सीलिया ने अपनी बहन का गला काटा है और उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस कारण से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तभी उसके पास कोई आता है और अचानक उसके कान में सरप्राइज करके बोलता है। इसके बाद सीलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर सीलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद एड्रियन का भाई सीलिया से मिलने के लिए आता है और उससे बातचीत करने लगता है। तब उसका भाई उसे बताता है कि अब तुम अपराधी हो गई हो, जिस कारण से तुम्हें एड्रियन के पैसे नहीं मिल सकते, लेकिन अगर तुम इस बच्चे को जन्म दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर सीलिया को पता चलता है कि एड्रियन का भाई एड्रियन की इस प्लान में उसके साथ शामिल था, जिस कारण से एड्रियन का भाई एड्रियन के पास वापस जाने के लिए उसे बोलता है। लेकिन सीलिया उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि एड्रियन ने उसकी बहन का मर्डर किया है। तभी सीलिया उसकी एक फाइल को नीचे गिरा देती है और जब एड्रियन का भाई उसे लेने के लिए नीचे झुकता है तब वो उसके बैग में से एक फाउंटेन पेन को चुरा लेती है। रात में सीलिया उसी पेन को निकालती है और अपना हाथ काट कर बोलती है कि तुम ना मुझे पा पाओगे और ना ही इस बच्चे को। और जैसे ही वो अपना हाथ काटने की कोशिश करती है तभी वहां पर एड्रियन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब सीलिया उसे देखकर बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तभी अचानक से सीलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण से उसके सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिस कारण से उसका सूट ब्लिंक करने लगता है। वो सीलिया पर हमला कर देता है और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उस काले रंग के आदमी को देखता है, जिसे देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड उसे मारने की कोशिश करता है। तभी एड्रियन उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है, जिसे देखकर और भी ऑफिसर वहां पर आते हैं, जिन्हें भी वो मार देता है। तभी सीलिया ऑफिसर के पास से एक गन ले लेती है और एड्रियन के पीछे जाने लगती है। सीलिया उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, जहां पर बारिश हो रही होती है। तभी एड्रियन उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करते रहूंगा और तुम्हारे चाहने वाले को मारता रहूंगा। फिर वो सिडनी को मारने की धमकी देता है, जिस कारण से सीलिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। सीलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन एड्रियन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो जेम्स के घर पर जाता है, जहाँ पर वो जेम्स और उसकी बेटी के ऊपर हमला कर देता है। जेम्स उसे शूट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था।
अब एड्रियन जेम्स को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से सीलिया आ जाती है। तभी वहाँ पर सीलिया आकर उसके ऊपर स्प्रे करने लगती है, जिस कारण से वो विजिबल हो जाता है, जिस कारण से सीलिया उसके ऊपर काफी ज्यादा फायरिंग करने लगती है, जिस कारण से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद जेम्स और सीलिया मिलकर जब उसका सूट ओपन करते हैं तो उसके अंदर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम होता है, यानी कि एड्रियन अभी तक जिंदा है। अब जेम्स को भी सारी सच्चाई का पता लग जाता है और वो भी सीलिया की बातों पर यकीन करने लगता है, जिस कारण से एड्रियन के घर पर पुलिस आती है और उसे वहां पर ढूंढने लगती है। तब एड्रियन पुलिस को वहां पर बंधा हुआ दिखाई देता है। तब एड्रियन उसे बताता है कि टॉम ने मुझे यहाँ पर बांध दिया है और मेरे सूट का मिसयूज कर रहा है, यानी कि वो बेगुनाह है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। जिस कारण से वो रात में एड्रियन को कॉल करती है और उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाती है। अब वो दोनों डिनर करने लगते हैं और सामने उसके एड्रियन बैठा होता है। एड्रियन उसे बोलता है कि मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूँ और मैं लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तब सीलिया उसे बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं तो तुम्हें सारे गुनाह कबूल करने होंगे। तब एड्रियन उसे बोलता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे भाई टॉम ने किया है। ये देखकर सीलिया काफी ज्यादा रोने लगती है। तब एड्रियन उसके पास उसे मनाने के लिए आता है और उसके कान के पास आकर बोलता है सरप्राइज। ये सुनकर सीलिया को कंफर्म हो जाता है कि ये वही है। तभी सीलिया वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वॉशरूम चली जाती है। तभी बाहर एड्रियन खुद का गला काटने लगता है। जब सीलिया बाहर आती है तो वो पुलिस को कॉल करने लगती है, साथ ही वो वहाँ पर लगे कैमरे में एक्टिंग करके खुद को बचा लेती है। तभी वो एड्रियन के सामने बैठ जाती है और उसके कान के पास जाकर बोलती है सरप्राइज, और इसी के साथ एड्रियन की मौत वहीं पर हो जाती है। जब सीलिया वहाँ से बाहर निकल रही होती है तब उसे जेम्स दिखाई देता है। सीलिया उसे बताती है कि एड्रियन ने खुद का गला काट लिया है और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया है। तभी जेम्स को उसके हाथ में एक बैग दिखाई देता है जिसके अंदर इनविजिबल सूट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीलिया जब वॉशरूम में गई थी तब उसने वही इनविजिबल सूट पहन के एड्रियन का गला कटवा दिया और सामने कैमरे में आकर इस तरह एक्टिंग करने लगी कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और ये सूट उसने तभी लिया था जब उसने मिरर के ऊपर हाथ रख के पहली बार उस सूट को देखा था और डॉग के भौंकने के कारण उसने वो सूट वहीं पर छुपा दिया था। जेम्स उस बैग को देख लेता है लेकिन वो सीलिया को कुछ भी नहीं कहता और उसे वहां से जाने देता है। और इसी तरह सीलिया अपनी बहन की मौत का बदला ले लेती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।